हेलो गाइस, वर्ल्ड लाइफ एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना आरएस लौट चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हमने इस वीडियो में 6 रहस्यमयी भारत के किलों के बारे में बताया है, जिनमें जयगढ़ का किला और भी ऐसे कई रहस्यमयी किले हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से हैं यह किले। जी हाँ दोस्तों, इस दुर्ग का नाम है जयगढ़ का किला। जयगढ़ किला एक रहस्यमय किला है जो जयपुर में है। जयपुर में मध्ययुगीन भारत के कुछ सैनिक इमारतों में से एक जयगढ़ का किला भी है। महलों, बगीचों, पानी की टंकी, अन्य भंडार, शस्त्रागार, तोप बनाने का कारखाना, मंदिर जैसे कई जगह बने होते हैं। इस किले में भी कुछ खास बना हुआ है। जयगढ़ के किले के फैले हुए प्रकोष्ठ और प्रवेश द्वार इसकी कहानियाँ बयां करते हैं, और जयपुर की आन, शान और बान को बरकरार रखे हुए इस किले में आपातकालीन द्वार भी एक बड़ी पहेली है। क्या आपको पता है दोस्तों, 1975 में जब देश में इंदिरा गांधी ने आपातकालीन लगाया, उस समय जयगढ़ किला छिपे खजाने की भी तलाश की गई। 10 जून 1976 को शुरू हुई इस तलाश को नवंबर 1976 में ख़त्म कर दिया गया। हार कर सरकार ने घोषणा भी कर दी कि किले में कोई खजाना नहीं है, लेकिन सरकार की इस बात पर लोग संदेह जताने लगे। लोगों को ये झूठ लग रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब सेना ने अपना अभियान समाप्त किया तो उसके बाद एक दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। ऐसा लोगों का कहना है कि इस दौरान जयगढ़ किले में मिले खजाने को ट्रकों में भर कर दिल्ली लाया गया, और सरकार इसे जनता की नज़रों से छिपा कर रखना चाहती है। हाईवे बंद होने की पुष्टि कई विश्वसनीय सूत्रों से मिला, लेकिन सरकार ने कभी हामी नहीं भरी। अनुमान है कि 128 करोड़ रुपए की दौलत होगी। इस 28 करोड़ की दौलत के लिए पाकिस्तान ने भी कई बार मांग कर चुके हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना यह भी है कि जयगढ़ किले का खजाना था, लेकिन राजा जयसिंह ने उसी खजाने से जयपुर के शहर का विकास भी किया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यदि सरकार को जयगढ़ किला खजाना नहीं मिला तो आखिर वो खजाना गया तो गया कहाँ। सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। जयगढ़ किला और उसका खजाना, अब देखते हैं इस खजाने का रहस्य कब तक पहेली बन किलों की दीवारों से टकराएगा। जयपुर में जयगढ़ किले पर रखी यह तोप एशिया में सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। इसके साइज का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके एक गोले से शहर में 35 किलोमीटर दूर तक एक गांव में तालाब बन गया था। आज भी यह तालाब मौजूद है और गांव के लोगों की प्यास बुझा रहा है। अरावली की पहाड़ियों पर बना जयगढ़ दुर्ग का निर्माण 1726 में हुआ था। 31 फीट लंबी है तोप की नली, 50 टन का है वजन। विश्व की सबसे बड़ी यह तोप जयगढ़ किले के डूंगर दरवाजे पर रखी है। तोप की नली से लेकर अंतिम छोर की लंबाई 31 फीट 3 इंच है। जब जयबान तोप को पहली बार टेस्ट फायरिंग के लिए चलाया गया था तो जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित चाकसू नामक कस्बे में गोला गिरने से एक तालाब बन गया था। इस तोप का वजन 50 टन है। इस तोप में 8 मीटर लंबे बैरल रखने की सुविधा है। यह दुनिया भर में पाई जाने वाली तोपों के बीच सबसे प्रसिद्ध तोप है। 100 किलो गन पाउडर से चलती थी तोप। 35 किलोमीटर तक मार करने वाली इस तोप को एक बार फायर करने के लिए 100 किलो गन पाउडर की जरूरत होती थी। अधिक वजन के कारण इसे किले से बाहर नहीं ले जाया गया और न ही कभी युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया। यहाँ के शहर की अपनी एक खास और अलग पहचान है। राजस्थान की धरती पर अनेक अभेद किलों का निर्माण हुआ है, ये भी उनमें से एक है। क्या आपको भी लगता है दोस्तों कि इस किले का खजाना वाकई में निकाल लिया गया है या नहीं? सरकार ने सच कहा या झूठ, इस बात का तो प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ और किलों के बारे में। और नंबर 2 पर आता है दोस्तों रोज़ आइलैंड। आवाज़ सुनो सन्नाटे कुछ कहते हैं, यहाँ की कहानी ये प्रचलित है। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित रोज़ आइलैंड में भी किसी रहस्य से कम नहीं है। समुद्र के किनारे कुछ इमारतों के अवशेष हैं। यहाँ 1941 में भूकंप आया था, जिसके बाद यह इलाके में कोई नहीं रहता। आइलैंड में चर्च,
गार्डन और बॉलरूम के विशेष देखने को मिलते हैं। यह काफ़ी रोमांचक जगह है जहां पर्यटन आना पसंद करते हैं। चारों ओर सन्नाटे का बसेरा यहां आने वालों के लिए रोमांचक पैस और साबित होता है। समुंदर की लहरों की आवाज़ें, आसपास का घना जंगल, जंगल के पत्तों की खरखराहट, जहाँ तक नज़र उठे वहाँ तक पानी ही पानी और कानों में पानी का शोर अपने आप में किसी एडवेंचर से कम नहीं दोस्तों। क्या आप भी यहाँ जाना पसंद करेंगे? और जिससे योगी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने इस किले को श्राप दिया कि यह किला हमेशा परछाइयों से घिरा रहेगा। इसके अलावा इस इमारत में एक और कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी, जिसके स्वयंवर की तैयारी चल रही थी, परंतु उसी राज्य से एक तांत्रिक सिंधिया नाम का एक था जो राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। इसलिए उसने राजकुमारी की दासी को उस तेल को जादू से सम्मोहित करने वाला बना दिया। राजकुमारी रत्नावती के हाथ से वह तेल एक चट्टान पर गिरा तो वह चट्टान तांत्रिक सिंधिया के ऊपर लुढ़कते हुए गिर गई, जिससे सिंधिया की मौत हो गई। सिंधिया ने मरने से राजकुमारी और उस किले को श्राप दे दिया, जिससे यह नगर ध्वस्त हो गया था। और दोस्तों चौथे नंबर पर आता है महाराष्ट्र का कलावंती दुर्ग हॉन्टेड पैलेस। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के माथेरान और पनवेल के बीच स्थित कलावंती दुर्ग भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह इंडिया का मोस्ट डेंजरस एरिया माना जाता है, जहाँ कई इमारतों की कहानियाँ दफन हैं। लगभग 2300 फीट ऊंचे इस दुर्ग पर चढ़ना बेहद रिस्की है। इस किले पर चढ़ने के लिए चट्टानों को काट कर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों पर ना तो रस्सियाँ हैं और ना ही कोई रेलिंग। और सबसे बड़ी समस्या है जो से चक्कर आना। कलावंती दुर्ग को प्रबलगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। यह हॉन्टेड प्लेस भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ न तो कोई जल्दी आता है और जो आ गया वो सूर्य से पहले ही चला जाता है। मीलों दूर तक फैला सन्नाटा डर और भय का कारण बना हुआ है। यहाँ के खंडर मानो चीख चीख के अपने अतीत को बयां कर रहे हों। अब रात हो जाए तो यही चीखें सनसनाती हवा के साथ चारों ओर गूंजती हैं, जहाँ एक और कदम रहस्यमय दुनिया की ओर ले जाता है। और पाँचवें नंबर पर आता है दोस्तों धनुषकोडी। धनुषकोडी को मिस्टीरियस टाउन माना जाता है। इस इलाके में अंधेरा होने के बाद घूमना मना है। यहाँ पर लोग ग्रुप में आते हैं और सूर्यास्त होते होते रामेश्वर पहुँच जाते हैं। धनुषकोडी के खंडरों को देखकर हम कह सकते हैं डरना जरूरी है। यहाँ 15 किलोमीटर का रास्ता काफ़ी सुनसान और डरावना है। यह बहुत ही विचलित कर देने वाले रहस्य से भरा पड़ा है, जिसके बारे में सैकड़ों कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। इस इलाके में आकर यहाँ की कहानियाँ सुनना अपने आप में अनोखा एहसास होता है। धनुषकोडी के बारे में कहा जाता है काशी की तीर्थ यात्रा महोदधी और रत्नाकर के संगम पर धनुषकोडी में पवित्र स्थान के साथ रामेश्वर में पूजा के साथ ही पूर्ण होगी। यह गांव भारत के ऐसे शोर पर है जहां से श्रीलंका नजर आता है। हालांकि इसकी गिनती अब तक बहुतेरे शहरों में की जाती है, क्योंकि इस इलाके में अंधेरा होने के बाद घूमना सख्त मना है, क्योंकि पूरा 15 किलोमीटर रहता सुनसान, डरावना और रहस्यमय है। इस भूते शहर को देखने अक्सर लोग भारी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। और ऐसी ही रहस्यमय देश दुनिया की रोमांचक वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के वर्ल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।